Hello student, myself Bhuvan Dhondial. Today we are going to discuss about factor influencing physical fitness and wellness. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टर फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को प्रभावित करते हैं. ओके, तो द फिजिकल फिटनेस वेरियस और डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि जो फिजिकल फिटनेस होती है वह एक व्यक्ति में अलग दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है, क्योंकि सभी में फिजिकल फिटनेस एक जैसी नहीं होती है. ठीक है. वी शुड परफॉर्म एक्सरसाइज इन रेगुलर एवरी डे. अगर हम डेली रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होगी. ओके, तो हमारी बॉडी की कुछ विशेषताएं होती है जो हमारी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को प्रभावित करती है. ठीक है. इनमें से कुछ फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं और कुछ फैक्टर होते हैं, जबकि कुछ फैक्टर क्या होते हैं हमारे प्रयासों से हम उसको बदल सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट है जेनेटिक. सम ऑफ द फीचर्स ऑफ आवर बॉडी दैट इन्फ्लुएंस आवर फिजिकल फिटनेस आर डिटरमाइंड बाय द जीन्स इनहेरिटेड बाय अस एट द टाइम ऑफ बर्थ. स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर डिपेंड अपॉन जीन्स. दैट इज वाई इट इज सेड स्प्रिंटर आर बोर्न नॉट मेड. ठीक है. तो हेरिडिटी प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस. जो हेरिडिटी होती है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे फिजिकल फिटनेस और वेलनेस में. अवर शेप, साइज, स्ट्रक्चर, हाइट, वेट, कलर आर ऑल रिलेटेड टू हेरिडिटी फैक्टर विच अफेक्ट फिजिकल फिटनेस एंड वेल बीइंग. ठीक है. तो हेरिडिटी के द्वारा ही कोई पर्सन अपनी बॉडी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर, हाइट, ठीक है, प्राप्त करता है, जो फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को प्रभावित करता है. तो our speed, strength and endurance depend to our hereditary factor. It affect physical fitness. ठीक है. तो हमारी जो स्पीड होती है, स्ट्रेंथ होता है, एंडुरेंस होता है, ठीक है, और मेंटल कैपेसिटी, ये सब डिपेंड करती है हमारे जेनेटिक फैक्टर पर. यानी कि जो हमारे जन्म के समय हमारे पेरेंट्स से जो जीन्स हमें प्राप्त होते हैं उन पे डिपेंड करती है हेरिडिटी. ठीक है. तो इसलिए क्या कहा गया है, इट इज सेड स्प्रिंटर आर बोर्न नॉट पेड. ठीक है. इसलिए कहा गया है कि स्प्रिंटर पैदा होते हैं, बनते नहीं है. यानी कि दौड़ने वाले लोग पैदा होते हैं, न कि बनाए जा सकते हैं. ठीक है. जैसे कि आपने देखा होगा जमैका एक कंट्री है जहाँ के लोग क्या होते हैं, लगभग सभी एथलीट होते हैं. वहीं से हुसैन बोल्ट भी उससे आते हैं, जमैका से. ठीक है. नाउ सेकंड है इन्वायरमेंट. तो The environment which include climate, temperature, altitude, social and cultural factor affect the physical fitness of a person. So person living in cold climate tend to have more fitness in comparison to person living in hot climate. ठीक है. तो environment play an important role on individual fitness. यानी कि environment भी काफी important रोल प्ले करती है फिजिकल फिटनेस में किसी पर्सन के. ओके. तो द इन्वायरमेंट विच इंक्लूड क्लाइमेट, टेम्परेचर, अल्टीट्यूड, सोशल, पोल्यूशन, नेचर एंड कल्चरल फैक्टर अफेक्ट द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस ऑफ ए पर्सन. ठीक है. यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है जिसमें हमारी जलवायु, तापमान, अल्टीट्यूड, ठीक है, और सोशल और कल्चरल जो भी फैक्टर होते हैं ये हमारे प्रभावित करते हैं किसी व्यक्ति के फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को प्रभावित करते हैं. ठीक है. तो ए पर्सन लिविंग इन हेल्थी इन्वायरमेंट ही विल बी फिजिकल फिट. ठीक है. यदि कोई भी पर्सन हेल्थी इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो फिजिकली फिट रहेगा. ठीक है. इट्स अपोजिट, अगर उसका उल्टा जहां हेल्थी इन्वायरमेंट पर कोई पर्सन नहीं रह रहा है तो वो क्या होगा, फिजिकली फिट नहीं होगा, अनहेल्थी होगा. ठीक है. इसलिए इन्वायरमेंट काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो dirty, untidy and polluted environment have a negative effect on our fitness and wellness. इसलिए जो गंदे, बेकार और मतलब पोल्यूटेड इन्वायरमेंट का हमारी फिटनेस और वेलनेस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. तो बिकॉज ए हेल्थी इन्वायरमेंट एट होम, स्कूल, प्ले फील्ड इन हेल्पफुल इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल विच क्रिएट ए बेटर लर्निंग सिचुएशन. ठीक है. तो एक हेल्थी इन्वायरमेंट अगर हमारे घर में, स्कूल में, प्ले फील्ड में एक हेल्थी इन्वायरमेंट किसी व्यक्ति को मिलेगा तो उसका क्या होगा, प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा. ठीक है. इसके अलावा जो उसकी लर्निंग प्रोसेस होगी, जो उसकी लर्निंग की क्षमता होती है वो भी अच्छी रहेगी, मतलब अच्छी तरह से कोई भी चीज सीख सकता है. ठीक है. एंड कोल्ड इन्वायरमेंट
cold climate tend to have more fitness in comparison to the person living in hot climate, यानी कि कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने वाले पर्सन में गर्म जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक फिटनेस होती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जो होता है, तो इन्वायरमेंट इज ए वेरी सो इन्वायरमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर गेम एंड स्पोर्ट। इसलिए क्या है, इसलिए गेम और स्पोर्ट्स में इन्वायरमेंट की काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नाउ टेल द प्रॉपर डाइट। तो बैलेंस डाइट इज आल्सो इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। It not only help in maintaining but also improve the level of physical fitness. On the other hand, in balanced diet not taken, it will have affect the level of fitness. Proper diet should contain carbohydrate, protein, fats in the ratio of 4:1 with necessary amount salt, minerals and vitamins. Okay, तो proper diet play a major role in fitness. It influence the level of physical fitness and wellness of an individual. ठीक है, तो प्रॉपर डाइट भी फिटनेस में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, इम्पोर्टेंट प्ले करती है। ठीक है, यह एक किसी इंडिविजुअल की फिजिकल फिटनेस और वेलनेस का प्रभावित करती है। ठीक है, और यह न केवल फिजिकल फिटनेस को बनाए रखता है बल्कि फिजिकल फिटनेस के स्तर को इम्प्रूव भी करने का प्रयास करता है। ठीक है, उसको सुधारता भी है फिजिकल फिटनेस को हमारे। अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशन कम फ्रॉम ए गुड डाइट। ठीक है, तो वी आल्सो गेट एम्पल एनर्जी एंड वेगोर फ्रॉम गुड डाइट। ठीक है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन एक अच्छी डाइट से आता है। ठीक है, हमें एक अच्छी डाइट से मतलब एम्पल एनर्जी मतलब पर्याप्त एनर्जी और वेगोर मतलब शक्ति मिलती है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर डाइट और बैलेंस डाइट लेंगे तो हमें एनर्जी अच्छी मिलेगी उससे। तो सो वी शुड एम टू ईटिंग ए बैलेंस डाइट टू हैव आवर वेलनेस इम्प्रूव। इसलिए हमें अपनी सेहत में सुधार करने के लिए एक बैलेंस डाइट खाने का एम रखना चाहिए। ठीक है, तो ए बैलेंस एंड न्यूट्रिशन डाइट कीप आवर बॉडी स्ट्रक्चर गुड। अगर हम बैलेंस और प्रॉपर डाइट लेंगे तो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हम मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली स्ट्रांग होंगे हमारे ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसलिए क्या, अगर हम दूसरी ओर मतलब यदि संतुलित अगर हम बैलेंस्ड डाइट नहीं लेंगे, ठीक है, तो हमारा हैंड बैलेंस डाइट नॉट टेकन, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो फिजिकल फिटनेस के स्तर को प्रभावित करेगी ये। ठीक है, अगर प्रॉपर डाइट में क्या, अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो हमारी जो फिजिकल फिटनेस होगी वो लेस हो जाएगी। ठीक है, लेस होगी, विट विल इफेक्ट द लेवल ऑफ फिटनेस, और हमारे फिटनेस पे वो इफेक्ट करेगा उसका। ठीक है, प्रॉपर डाइट शुड बी कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इन रेशो 4:1:1। ठीक है, तो हमारी जो डाइट प्रॉपर डाइट में जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, जो इसका रेशो होना चाहिए 4:1:1 होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो नेसेसरी अमाउंट ऑफ सॉल्ट, मिनरल्स एंड विटामिन, इसके अलावा जो हमारे सॉल्ट, वाटर, विटामिन, मिनरल्स है, ठीक है, ये भी प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी जो बोन्स और मसल्स होगी क्या हो जाएगी, वीक हो सकती है। ठीक है, और हम कोई भी काम अगर करेंगे तो थोड़ी देर में हमें थकान हो जाएगी। ठीक है, और हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा फिजिकली और मेंटली। तो सो वी शुड टेक प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट। ठीक है, नाउ फोर्थ है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द फिजिकल फिटनेस एंड इंडिविजुअल। If regular exercise is performed, physical fitness can be improved. If exercise is not performed daily, then the level of physical fitness will decline. Okay, so regular exercise, it is the most important factor which affect the physical fitness and wellness of an individual. ठीक है, यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, जो किसी इंडिविजुअल की फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव द फिजिकल फिटनेस ऑफ ए पर्सन, सो वी शुड डू एक्सरसाइज इन रेगुलर एंड कंटिन्यू वे। ठीक है, तो डेली एक्सरसाइज करने से किसी भी पर्सन की फिजिकल फिटनेस क्या होगी, इंप्रूव होती है। इसलिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, जिससे हमारी क्या होगा, जिससे हमारी बॉडी क्या होगी, हेल्थी रहेगी, और हमारी बोन्स क्या होगी, हमारी बोन्स मसल्स स्ट्रांग होगी। ठीक है, और हमारी बॉडी का वेट सही रहेगा, और हमारी जो स्ट्रेंथ है, इंड्योरेंस है और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, और हम हेल्दी रहेंगे।
और हमें बीमारी नहीं होगी। ठीक है, इसका इट कैन नॉट बी परचेज बट इट हैज टू अर्न थ्रू डेली रूटीन ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। इट शुड बी इंक्रीज स्लोली। जो हमारी जो फिजिकल फिटनेस है ये हम इसको खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, आप इसको खरीद नहीं सकते हो, आप शरीर मतलब आप इसे खरीद नहीं सकते हो, इसको आप अर्न कर सकते हो डेली फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू। ठीक है, और धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर यदि एक्सरसाइज डेली नहीं की जाए तो क्या होगा, जो हमारी फिजिकल जो फिटनेस का स्तर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तो इफ एक्सरसाइज इज नॉट परफॉर्म डेली देन द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस विल डिक्लाइन। यानी कि अगर हम डेली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी फिजिकल फिटनेस का जो स्तर होगा वो लेस हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, एंड विल यू गेट फैटिग आफ्टर डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, और आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आप थक जाओगे। ठीक है, तो ड्यू टू दिस रीजन रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। यानी कि एक्सरसाइज क्या है, सभी को करना चाहिए। इस कारण कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहना सभी को चाहिए, जिससे कि हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो इम्प्रूव होगी। ओके, तो सो वी शुड डेली फिजिकल एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स। इसलिए हमें डेली क्या है, डेली कम से कम हमें 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे आप घर पे करो, जिम पे करो। ओके, इससे आपकी जो हेल्थ होगी प्रॉपर बढ़िया होगी। नाउ फिफ्थ है प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। आफ्टर कंटिन्यू वर्क बॉडी नीड रेस्ट। If proper rest and relaxation is done, there will be positive effect on the physical fitness level, and if proper rest is not done, it will have negative effect. ठीक है, तो it also affect the physical fitness and wellness of an individual. ठीक है, यानी कि रेस्ट एंड स्लीप या रेस्ट एंड रिलैक्सेशन जो भी है ये किसी व्यक्ति के फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को इफेक्ट करती प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आफ्टर कंटिन्यू वर्क बॉडी नीड रेस्ट। ठीक है, तो लगातार काम करने के बाद हमारी बॉडी को रेस्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इफ प्रॉपर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन आर टेकन देयर विल बी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द फिजिकल फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, यदि आप प्रॉपर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन मतलब आप आराम और नींद अगर ले रहे हो तो यह किसी व्यक्ति की फिजिकल फिटनेस पर पॉजिटिव इफेक्ट करता है। ठीक है, यदि आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हो तो इसका आपकी बॉडी के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और हमारी बॉडी में हम अगर हमारी बॉडी कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाएगी, यानी हमारी बॉडी थक जाएगी, कोई अगर हम दूसरा काम करें तो हमारा मन नहीं लगेगा किसी भी काम करने में। ठीक है, और हमारी बॉडी में हमेशा थकान बनी रहेगी। ठीक है, हमारी बॉडी में लेजी बना रहेगा। ठीक है, हमारा मन किसी भी काम करने में नहीं लगेगा। अगर आपने देखा होगा कि आप प्रॉपर अगर सोते नहीं हो तो सुबह कैसी रहती है, हमारी बॉडी बिल्कुल नेस्ती रहती है। ठीक है, इसलिए हमारे शरीर में प्रॉपर रेस्ट और रिलैक्सेशन करना चाहिए। ठीक है, अगर प्रॉपर रेस्ट और रिलैक्सेशन नहीं करोगे तो हमारी बॉडी बिल्कुल लेजी रहेगी दिन भर। तो प्रॉपर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन शुड बी टेकन आफ्टर कंटिन्यू हार्ड वर्क, अदरवाइज देयर विल बी इफेक्ट द फिजिकल फिटनेस। ठीक है, अगर जब भी हम फिजिकल फिटनेस के लिए ज्यादा कंटिन्यू हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी थक जाती है। ठीक है, इसलिए उसके बाद हमें रेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हार्ड वर्क शुड बी डन प्रॉपरली, इट शुड नॉट बी लॉन्ग। ठीक है, जो भी हम हार्ड वर्क कर रहे हैं वो सही ढंग का होना चाहिए और वो लॉन्ग टाइम तक के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेस्ट एंड रिलैक्सेशन रिड्यूस स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन एंड एंजाइटी रिड्यूसिंग और क्रोनिक पेन। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रेस और टेंशन से है उससे क्या होता है, उससे हमारे बहुत काफी उससे हमारा स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, डिप्रेशन एंजाइटी होता है, दूर होती है। और जो हमारा क्रोनिक पेन होता है, जो हमारा क्रोनिक पेन मतलब लंबे समय तक हमारा कोई दर्द है वो भी काफी दूर होता है। तो सो वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, इसलिए हमें प्रॉपर रेस्ट और रिलैक्सेशन करना चाहिए। नाउ 6 है फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस एंड टेंशन। तो टेंशन में बी ड्यू टू होमली condition, social situation and vocational reasons. These tension become an obstacle in performance, and if allowed persist can have adverse affect the physical fitness of a person. ठीक है, तो स्ट्रेस एंड टेंशन वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि जो स्ट्रेस और टेंशन होता है यह फिजिकल फिटनेस और वेलनेस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो स्ट्रेस एंड टेंशन डिक्रीज द साइकोलॉजिकल पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जो स्ट्रेस और टेंशन की वजह से किसी पर्सन की साइकोलॉजिकल पावर भी कम हो जाती है। ठीक है,
ए पर्सन एबिलिटी टू वर्क इज आल्सो रिड्यूस ड्यू टू स्ट्रेस एंड टेंशन। यानी कि स्ट्रेस और तनाव के कारण किसी पर्सन की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एंड योगा कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड टेंशन। तो खेलकूद और योगा से स्ट्रेस और टेंशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, अब स्ट्रेस टेंशन में भी ड्यू टू होमली कंडीशन, यानी कि स्ट्रेस जो होता है वो घरेलू परिस्थितियां हो गया आपकी। ठीक है, सोशल सिचुएशन, आपकी सोशल सामाजिक स्थिति हो गई, और वोकेशनल रीजन, यानी कि आपके व्यवसायिक कारण से भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेस एंड टेंशन हमारे जो परफॉर्मेंस में बाधा बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको स्ट्रेस और टेंशन है तो आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्रॉपर ढंग से हम नहीं कर पाएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा किसी भी काम को करने में। ठीक है, तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड टेकिंग स्ट्रेस एंड टेंशन। वी कैन ट्राई स्पोर्ट्स, योगा एंड मेडिटेशन टू कोप विथ स्ट्रेस एंड टेंशन। यानी कि हमें तनाव लेने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और हमें तनाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि हम स्ट्रेस और टेंशन को दूर कर सके। ठीक है, ड्रग्स इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द टाइम बीइंग बट हैव एडवर्स इफेक्ट द लॉन्ग रन। ठीक है, तो ड्रग्स किसी प्लेयर के प्रदर्शन को कुछ समय के लिए तो बढ़ा देती है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक इसका प्रतिकूल प्रभाव डालता है ड्रग्स। ठीक है, तो कोकीन हो गया, निकोटीन हो गया एंड अदर ड्रग्स आर ए ग्रेट थ्रेट फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल। जो कोकीन हो गया, निकोटीन हो गया, ये अन्य जो नशीले पदार्थ है किसी व्यक्ति की फिजिकल फिटनेस पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, मैनी एथलीट्स हो गया, वेट लिफ्टर हो गया, प्लेयर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग ड्रग्स विच हैव साइड इफेक्ट। ठीक है, बहुत सारे जो एथलीट होते हैं, वेट लिफ्टर होते हैं, ठीक है, ये ड्रग्स का यूज करते हैं। ठीक है, अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, बट इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे फिजिकल और मेंटली पे, हमारी बॉडी पे इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इससे हमारा फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ होगी वो प्रॉपर, मतलब बहुत ही इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा हमारे फिजिकल और मेंटल पे। ठीक है, ड्रग केस ए सीरियस डैमेज टू नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो ड्रग्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब डैमेज होगा हमारा नर्वस सिस्टम, यानी कि मीन्स हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड पर इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी जो सोचने की क्षमता होती है क्या होती है, कम हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, एंड आई साइट बैडली इफेक्ट एंड हेयरिंग कैपेसिटी आल्सो लो। इसके अलावा जो हमारी आंखों की रोशनी, दिखने की क्षमता होती है भी कम हो जाएगा, और हमारे जो कानों से सुनने की क्षमता है उस पर भी काफी इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और हैबिट टू ड्रग्स वुड अल्टीमेटली लीड टू डेथ। यानी जिस पर्सन को अगर ड्रग्स की आदत हो गई तो उसकी मौत की तरफ ले आती है ड्रग्स। ठीक है, इसको ड्रग्स से हमें बचना चाहिए, जितना हो सके आप इससे बचना चाहिए, इससे ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट करता है हमारी बॉडी के ऊपर। नाउ गुड पोस्चर इट enhance the physical fitness. It is also symbol of wellness. The person who does not have a good posture tend to have lower level of physical fitness. ठीक है, तो गुड पोस्चर यह भी क्या करता है, यह हमारे फिजिकल फिटनेस को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, यह वेलनेस का सिंबल भी है। ठीक है, अगर कोई जिस पर्सन की मतलब गुड पोस्चर होता है, जिस पर्सन में गुड पोस्चर होता है तो वो फिजिकली फिट रहता है। ठीक है, और वो इजिली वर्क कर पाता है कोई भी। ठीक है, इसके इट्स अपोजिट अगर किसी व्यक्ति का क्या है, अगर पोस्चर मतलब उसका बॉडी का, शरीर का पोस्चर अच्छा नहीं है तो वो कोई भी उसको फिजिकल एक्टिविटी करने में क्या हो जाएगी, जो उसका फिजिकल फिटनेस का स्तर होगा लो होगा, और उसे कोई भी काम करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो सो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव ए गुड पोस्चर। इसलिए सभी के लिए क्या करना चाहिए, सभी के लिए एक गुड पोस्चर का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका गुड पोस्चर रहेगा तो आप डेली रूटीन वर्क हो गया और कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, आप इजिली कर पाओगे विदाउट फटीग के। Now, ninth, lifestyle, where we live and how we live, what we eat and how we eat, what we think and how we interact with people, etc. are the elements of our lifestyle also affect our fitness. Okay, यानी कि हम कहाँ रहते हैं, हम कैसे जीते, हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, हम क्या सोचते हैं और कैसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, ये आदि हमारी जीवन शैली पर प्रभाव डालते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल पर। ठीक है, यानी कि आपकी आदतें, आपके रहने का तरीका कैसा है, आप कैसे रहते हो, डेट इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल। ठीक है, लाइफ स्टाइल ऑफ ए पर्सन आल्सो इफेक्ट द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। इफ ए पर्सन अडॉप्ट द फिजिकल
healthy lifestyle, he will have good physical fitness and wellness.